किसी भी बड़ी शख्सियत की ज़िंदगी पे नाटक करना ये पहली बार हो रहा है। उस शख्सियत पे आधारित है जिन्होंने मतलब एक अपने आप में मतलब चमत्कार अपने जीवन में किए और उन्हीं के नाम का ट्रस्ट है, कुंवर वियोगी ट्रस्ट है, उनकी ओर से आज की प्रस्तुति है और कुंवर वियोगी साहब के जीवन पर आधारित ये नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत एक्सपेरिमेंटल किस्म का नाटक है। आरुषि ठाकुर राणा ने इसे लिखा और गौरी ठाकुर ने इसको डायरेक्ट किया और आई एम थैंकफुल टू कुंवर वियोगी ट्रस्ट कि उन्होंने ये मौका दिया है। मुझे इस बात की और भी खुशी होती है कि कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट जो है उसकी जो पहली अवॉर्डी है, जो उन्होंने युवा बच्चों को जो टैलेंटेड एक्सेप्शनल टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनको इनकरेज किया, बहुत सारे लोगों को बच्चों को अवार्ड दिया। शी इज़ द फर्स्ट टू गेट दैट। मुझे लगता है कि वो किस हद तक वो अवार्ड सही था वो इस नाटक से चलेगा। आई एम श्योर ये जो नया सिलसिला कुंवर वियोगी ट्रस्ट ने यहाँ पे स्टार्ट किया इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा। वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो अनसंग है। इसका टाइटल सुनकर कि मैं जैसे मेरा तो पूरी दुनिया में कॉन्टैक्ट है, लोग टाइटल सुनकर के बार बार कह रहे हैं कि हम इस कहानी को जानना चाहते हैं। अनक्राउंड पोइट, तो लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जिनका उनके लाइफ टाइम में वो रिकॉग्निशन, वो जो जगह जो स्थान उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब इन तरह की प्रस्तुतियों से हम लोग ये वो जो क्षति है ये करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। कहना चाहेंगे कि कुंवर वियोगी ट्रस्ट अभी जो बायोड्रामा है कुंवर वियोगी के नाम से यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये तो एक कोशिश है, पहली बार ऐसा हो रहा है और ट्रस्ट क्या कर रहा है और इन सभी चीज़ों देखो, कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट हमने बनाई थी कि जम्मू का जो डोगरी लैंग्वेज है, डोगरी आर्ट है, डोगरी लिटरेचर है, उसको हम प्रिजर्व करें और उसको प्रमोट करें। जम्मू में भी ना करें, बाहर के भी कंट्रीज़ में और बाहर के इंडिया के ही बाहर की सिटीज़ में भी ले जाएं। तो हम इसी सिलसिले में जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट हो गए, डोगरी डिपार्टमेंट के साथ, उनके साथ हम प्रोग्राम करते हैं। डोगरी संस्था जम्मू के साथ हम एसोसिएट हो गए, उनके साथ हम प्रोग्राम्स करते हैं। और मेन एम यही है कि डोगरी को हर एक हिसाब से आगे बढ़ाया जाए, डोगरी कल्चर को बढ़ाया जाए। ये हमारा हम फॉर्चुनेट इसलिए हैं कि हमारे ही कुंवर वियोगी जो मेरे फादर इन लॉ थे, वो एक बड़े अच्छे पोइट थे डोगरी के और वो एयरफोर्स में थे। इनफैक्ट वो ऐसा है कि वो एयरफोर्स के में आजकल एक ही पोइट हुए हैं और वो कुंवर वियोगी हुए हैं जो एयरफोर्स ऑफिसर थे, एयरफोर्स पोइट थे और जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला फॉर डोगरी राइटिंग। सो अनक्राउन पोइट का बेसिकली हमारा ये था कि उनकी लाइफ के ऊपर हम कुछ लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों को पता है कि उन्होंने बहुत पोइट्री लिखी है, बहुत सॉनेट्स लिखे हैं, बहुत लिटरेचर लिखा है, बट उनको पता नहीं कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। तो अनसंग पोइट के बारे में हमने शुरू से ही, जब हमने ये बनाई थी ट्रस्ट, तो हमने ठाकुर फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि जम्मू में ठाकुर फैमिली इज़ डूइंग ए वेरी गुड एंड पायनियर वर्क इन डोगरी ड्रामास। सो इनके साथ हम एसोसिएट हुए। सबसे पहले हमने उनकी बेटी ठाकुर साहब की बेटी आरुषि ठाकुर को हमने एक प्राइज़ भी दिया, उसने इन्हीं के ऊपर एक और ड्रामा किया था। और ये भी हम जानना चाहेंगे कुंवर वियोगी ट्रस्ट अभी जो अनसंग हीरोज़ हैं इन पर ड्रामा किया, क्या कोशिश रहेगी आपकी आगे? कोशिश हमारी यही है कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, क्योंकि ये इनका मटेरियल और इनका सब कुछ हमें पता है, लेकिन जो बाकी भी पोइट्स हैं, जो बाकी भी हैं, उनको भी हम एक एक करके उनके ऊपर भी एक कुछ ना कुछ क्योंकि हम हर साल अपना एक प्रोग्राम करते हैं। तो इस साल हमने सुना कि कुंवर वियोगी के ऊपर हम एक बायोड्रामा करें। अगले साल एक और पोइट ले लेंगे जिन्होंने डोगरी में बड़ा अच्छा काम किया होगा, उनको भी हम प्रमोट करेंगे। कला दे प्रेम, नाटकें दे प्रेम ते साहित्य दे प्रेम दे कन्ने अपने मन च कुंवर वियोगी जी दी आत्मा आस्ते, उनके साहित्य आस्ते
इरख लेइयै आए दे हो, तुसें सबने गी अस तुंदा हत्थ जोड़िए सिर नवाइए तुंदा नमन करने ते तुंदा हार्दिक स्वागत करने। कि जे साहित्य की गल होंदी है तो कुंवर वियोगी की गल की जाए तो डोगरी के ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी डोगरी के अगे किसी का मान नहीं रही सकता, किसी की डोगरी सामने नहीं बजोई सकती है। उनकी इस डोगरी की मान देंदे हुए असें अज का कार्यक्रम डोगरी तो शुरू किया है, लेकिन मैं कोशिश करगी कि अपनी इस डोगरी की तुंदे कन्नै बार बार बिच बिच तुंदे तक पहुँचाती रहूँगी। लेकिन मेरी गुजारिश ये रोग कि मैं अज का कार्यक्रम हिंदी भाषा च करना चाहगी, क्योंकि मंच संचालन करते हुए मैं अज बड़ा गर्व महसूस हुआ करता कि अस भारत की गल कराने, भारत के एक साहित्यकार की गल करने जिनका व्यक्तित्व इन्ना उच्चा है कि उनके व्यक्तित्व अगे अस खड़ोई नहीं सकने, उनके अगे कोई बजोई कर सकता है। तो उससे इस खूबसूरत जी आत्मा की, उससे एक व्यक्तित्व की अस अपना नमन देने ते अज का ये कार्यक्रम आरंभ करने की मैं तुसें सबने को अनुमति मंगनी कि जीवन रण में धैर्य संजोए रहा अड़िग रणधीर बना। जीवन रण में धैर्य संजोए रहा अड़िग रणधीर बना। प्रेम प्रतिज्ञा परिश्रम लेकर देखो वियोगी वो कुंवर बना। कथा सुनो उस सैनिक की जो देश का गौरव अभिमान रहा। कर्म रहा सेनानी जिसका मगर मन से कवि बना, मगर वो मन से कवि रहा। नमस्कार, अभिनंदन। सभागार में उपस्थित आप सभी साहित्य कला एवं नाट्य प्रेमियों का कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 8वें अंतर्राष्ट्रीय कुंवर वियोगी उत्सव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज ये बताते हुए हम गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि 8वां कुंवर वियोगी उत्सव विश्व भर में आयोजित किया जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, जिसमें मेलबोर्न में कथक नृत्यांगना संचिता अब्रोह द्वारा कुंवर वियोगी जी की रचनाओं यानी उनके सोनेट्स पर कथक की प्रस्तुति जा रही है। वहीं लंदन में थिएटर डायरेक्टर आरुषि ठाकुर राणा द्वारा वियोगी जी के सोनेट्स की सस्वर पाठ गान किए जा रहे हैं, यानी उनकी रेसिटेशन की जा रही है। पेरिस की अगर हम बात करें तो भारत के प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार श्रेयसी गोपीनाथ जी द्वारा कुंवर वियोगी जी की रचना कंगरेल प्रस्तुत किया जा रहा है और उस पर दी जा रही है भरतनाट्यम की अनूठी प्रस्तुति। इसी प्रकार इसी कड़ी में न्यू जर्सी में वियोगी जी के सोनेट्स पर रिमझिम पोइट्री सिंपोजियम के सौजन्य के साथ पोइट्री सिंपोजियम आयोजित किया जा रहा है। भारत में उत्सव के तहत नई दिल्ली में गुड़गांव में भसूली आर्ट शो रस मंजरी करवाया जा रहा है, जिसमें जम्मू के कलाकारों के लिए विशेष रूप से एक स्थान रखा गया है। One wall has been dedicated to the Basoli artists of Jammu and Kashmir और कुंवर वियोगी जी की सुपुत्री रश्मि जम्वाल जी की कृतियां इसमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध भसोली आर्टिस्ट श्री सोहन सिंह बिलावरिया जी की कृतियों को भी इसी वॉल में विशेष स्थान दिया जा रहा है। ये जम्मू में इस उत्सव के उद्घाटन में दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जम्मू में इस उत्सव का उद्घाटन कुंवर वियोगी डिजिटल लैब के अनावरण के साथ किया गया था। ये डिजिटल लैब कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से जम्मू विश्वविद्यालय के डोगरी विभाग को समर्पित की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों में भाषाओं के प्रति रुझान बढ़ाने के साथ साथ उनमें भाषाओं के प्रति शोध की प्रतिभा को भी उजागर करने और आगे बढ़ाने की प्रयास किए जा रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम जम्मू के इसी क्रम में दूसरा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में शोभायमान हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं भारत के कल्चरल एम्बेसडर रहे पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका काम साढ़े बच्चे को मान लीए साढ़े बजुर्गें तक पुजे दा है, अज का नहीं कई बरसें का कई दशकें का। तो मिगी लगता है कि अज 7 दशक तो हो गए होने सर तुसीं इस साहित्य के कन्ने जुड़े दे, इस मंच कन्ने जुड़े दे। मैं इन्ना जरूर आखी सकनी हाँ कि ये जिहड़ा मंच है, इस मंच उपर नाटक की जिहड़ी प्रस्तुति है वो सबने शा खरी जिहड़ी है
वो ठाकुर साहब की उनकी अगुवाई च की गई है। तो साड़ा बड़ा मान अज वधी गेदा तुंदी उपस्थिति कन्नै सर, तुंदा मता धन्नवाद भी करने इत्थे आने वास्ते, ते तुंदा आभार भी व्यक्त करने, ते तुंदा स्वागत भी करने। एक भरोचा स्वागत तुस स्वीकार जरूर करियो। मैं अज बड़ी गौरवान्वित भी महसूस करे करनी हाँ, क्योंकि अज साढ़े विशेष अतिथियों की सूची च एक ऐसी महिला का नाम भी है जिहड़ी जम्मू की मन्नी परमन्नी की एक हस्ती है। मैं गल करानी हाँ श्रीमती कांता अंदोत्रा जी की, जिहड़ी फॉर्मर MLA रही चुकी दी हैं, इस वेले प्रेजिडेंट डोगरा स्वाभिमान संगठन हैं। अज साढ़े बिच इधर विशेष अतिथि के तौर पर वो उपस्थित न। तुंदा मता स्वागत है मैडम, एक रोचा स्वागत तुस भी स्वीकार करो। साढ़े कन्नै अज इधर सभा च उपस्थित न मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी विशेष अतिथि हैं, क्योंकि इनकी एक विशेष की छवि है। अस अपने सैन्य दृष्टिकोण दिखचे या अपने साहित्यिक दृष्टिकोण दिखचे, इंदे ने साहित्यकार साढ़े जम्मू कश्मीर का मान अगे के बढ़ाता है, तो सैन्य दृष्टि करने भी इन्हें भारत देश का मान जोड़ा है उच्चा के रखा हमेशा। इं के तुंदा ना उच्चा रहे सर, इसे उम्मीद करने अस तुंदा मता स्वागत भी करने। एक भरोचा स्वागत तुस भी स्वीकार करो है। मैं आदर अनुरोध करना चाहूँगी हमारे आज के इन सभी अतिथियों से कि वे कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सबसे पहला आमंत्रण देना चाहूँगी पद्मश्री श्री बलवंत ठाकुर जी को, आप ही के साथ आमंत्रण देना चाहूँगी कांता अंदोत्रा जी को, और आप ही के साथ एक स्नेह भरा स्नेहिल अनुरोध जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी से कि आप सभी मंच पर उपस्थित रहें। इन्हीं के साथ आमंत्रण देना चाहूँगी कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री गोवर्धन सिंह जम्वाल जी को, कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की फाउंडर श्रीमती पूनम सिंह जम्वाल जी को कि वह भी मंच पर उपस्थित रहें। ना तो जुड़े का के है, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुस अगर दिखे तो साढ़े भारत देश की छवि जी है ये त्रै ना जोड़े कन्ने सीधे तौर पर जुड़े दे। मेरा तुंदे अगे अनुरोध हो कि इनकी हौसला अफजाई तो असें करनी के चाहिए है। गोवर्धन सिंह जम्वाल जी KVMT के चेयरमैन, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री बलवंत ठाकुर जी का सम्मान करें। असी ये उम्मीद करने हाँ कि ये जेडे फुल तुंदे हत्था च अस दिया करने इनकी खुशबू तुंदे जीवन की इं के महकांदी रोए, इस गंग तुंदे कन्ने के रोए। इसे उम्मीद करने मैं एक और बारी अनुरोध करना चाहूँगा गोवर्धन सिंह जम्वाल जी होंगे को कि वो साढ़े गोवर्धन सिंह जम्वाल जी उनका स्वागत करन फुल्ले कन्ने। एक बड़ा के एक अनोखा शन है गोवर्धन सिंह जम्वाल टू गोवर्धन सिंह जम्वाल। ते हुन मेरा अनुरोध रोग फाउंडर KVMT पूनम सिंह जम्वाल जी उनके कन्ने कि वो कांता अंदोत्रा जी उनका फुल्ले कन्ने स्वागत करन। तुंदा धन्यवाद करने आप सभी से अनुरोध रहेगा आप सभागार में उपस्थित रहें। मौजूद हो कुंवर वियोगी उनकी इस याद की स्वर्णिम अक्षरें कन्ने दर्ज कराने वास्ते साढ़े कन्ने इत्थे बैठे दे हो उपस्थित हो, तुंदा सबने दा एक भरोचा स्वागत करने वास्ते मैं मंच पर आवाज दे करनी हाँ कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री गोवर्धन सिंह जम्वाल होंगे। साढ़े चीफ गेस्ट ठाकुर बलवंत सिंह जी, a great inspiration in our cultural ethos, and in fact I can say he's the founder of the drama society of J&K especially, and in Dogra and in Dogri. Major General Goवर्धन Singh ji, the biggest inspiration for anyone in Jammu. Ladies and gentlemen, बड़ा धन्यवाद आने का। ये 8वां प्रोग्राम बस कराने कुंवर वियोगी की मेमोरी विच, और दो गल्लें कन्नै ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनिया है
कि इस बारी इसी थोड़ा जहा इंटरनेशनल एक्सपोजर देना तो ये कन्ने ही असें 3-4 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए बाहर। एक असें मेलबर्न किया ऑस्ट्रेलिया, एक असें लंडन किया, एक असें पेरिस किया, एक प्रोग्राम मेरे ख्याल अगले हफ्ते न्यू जर्सी US च होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन कुंवर वियोगी सोनेट्स। तो उत्थे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ा जिन्हें असें पहले भी साढ़े कन्नै उन्हें मिली है, एक उनके उपर प्रोग्राम किया है, उन्होंने दोबारा असें रिवाइव किया है कि इट बिकम्स ए एनुअल फीचर आउटसाइड इंडिया। और दूआ साढ़े कोल चंगी गल ये है कि असें जदा ये कुंवर वियोगी ट्रस्ट शुरू की ही तो आरुषि ठाकुर उसी असें साढ़े को पहला एक अवार्ड दिता है एज ए इमर्जिंग यंग आर्टिस्ट ऑफ जम्मू। ये जड़ा अज प्ले है वो आरुषि ठाकुर ने लिखा है, गौरी ने डायरेक्ट किया है। और इस प्ले की असें पहले भी प्रेजेंट किया वुमेन कॉलेज जम्मू तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि असें सोचा कि वी शुड ब्रिंग इट टू बिगर ऑडियंस। और फिर इसी अस बाहर भी ले जाके, बिकॉज ये इतना अच्छा लिखे दा है और इतना अच्छा एक्ट किया सारे हैं कि इट्स वर्थ टेकिंग इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो मैं इतना ही आखगा कि तुस इस प्ले की इंजॉय करो, उन्ना ही इंजॉय करो जिन्ना कि आर्टिस्ट ने इसी बनाने विच उन्हें इन्ना कुछ मेहनत की है, इन्ना इंजॉय भी किया उसी बनाने की। सो वेलकम टू द प्ले टुडे एंड एंजॉय इट। थैंक यू। कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट जियां कि उन्हें गोवर्धन सिंह सर तुसें सारे सना करते हैं कि कियां काम करा करता है। तो मैं भी एक छोटी हारी जी छवि है वो तुंदे कन्नै साझा करी ओड़ी दी है। लेकिन कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट का काम जिहड़ा है वो छड़ा मंचे तक नहीं है, एक काम रिसर्च वास्ते अगे बधा करते हैं। क्योंकि रिसर्च जिहड़ी चीज़ है जिसी अस शोध आखने, शोध एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी बच्चों के विच भाषा के वास्ते, साहित्य के वास्ते, अपनी संस्कृति के वास्ते उहदी जड़ें की मजबूत करने वास्ते काम करती है। तो वह जिहड़ा जड़ें की मजबूत रखने का काम है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता ते अपनी भाषा की मान देने का काम है, वो कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट वियोगी जी के नाँ के उपर करे करते हैं ते बखूबी निभाए करते हैं। ना केवल के भारत च डोगरी का मान बधाया करते हैं बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जियां कि तुंदे कन्नै असें सांझा किया कि केड़े देशों च जाइए, केड़ी जगह च जाइए, किन्ने बड़े मंचों पर जाइए डोगरी के काम दर्शाए जा करते हैं। वियोगी जी उनकी रचना दर्शाई जा करती है, डोगरी का आर्ट तो इधर की जी बसूली की पेंटिंग है उन्हें ही दर्शाया जा करता है। ये ने बथेरे ऐसे काम हैं जेडे कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट बच्चे थमां शुरू करिए बजुर्गे तक पहुँचा करता है, उनकी भागीदारी के कन्नै गए। जिले तक अस आखने अस पार्टिसिपेट नहीं करगे उल्ले तक काम अगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की सबने शा अच्छी जी कोशिश है वो ये है कि लोगों को काम कराते हैं, क्योंकि जिले तक अस जुड़ गए नहीं, आपको काम नहीं करगे उल्ले तक अस अपनी संस्कृति की बचाई नहीं सकते। शायद ये उद्देश्य है कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट का कि उन्हें अज तक पूरे विश्व च डोगरी के वास्ते बथेरे काम करी ओड़े दिन। तो इये ने कम्में दी, इये ने मंचन दी, इये ने किताबें दी, ते इये ने साहित्य की जी एक छोटी जी छवि है वो अस तुंदे सारे सब ने अज लेइयै आए दे आं। मैं अनुरोध करना चाहंग कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की टीम की कि वो साढ़े सामने एक कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के काम कियां करते हैं, कियां लोगों तक पुजते हैं, उहदे बारे असीं थोड़ा हरा अवगत करान। उहदे वास्ते एक छोटी जी वीडियो फिल्म तुंदे सामने प्रस्तुत करने की मैं साढ़े मुख्य अतिथि को अनुमति मंगना चाहती।
The craft of a craftsman is unique. His ability to create a masterpiece is his own. He knows no rules. He makes them. He knows no horizon. He paints it. For he is the one who creates history, and his creation is immortal. Such an artist was born on September 4th, 1940. His contribution to the nation has been as immersive as his contribution to literature. कुंवर विजोगी जो है वो स्वयं एक लेखक ही नहीं थे, उनके अंदर एक विचारधारा चलती थी। तो उन्होंने जब भी जो भी काम किया बड़े लाइवली ढंग से किया, बड़े जीवंत तरीके से किया और दिल खोल के किया। उनका एक एक बंद जो है वो एक एक महाकाव्य कहता है। A soldier of the Indian Air Force, Group Captain Randhir Singh took on to writing at a very impressionable age of just 13. With his pseudonym Kunwar Viyogi, this laureate has been crowned as the father of Dogri sonnets and has been awarded by Sahitya Academy. जितनी सॉनेट हिंदुस्तान में कुंवर वियोगी ने डोगरी में या उर्दू में या हिंदी में लिखी हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इतनी ज़्यादा लिखी हैं कि ये मुझे लगता है अगर कोशिश की जाए तो ये विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। His masterpiece, Ghar, A Journey of Society and Relationships, ran into 238 verses. एक टुकड़ा मैं रोटी मंगा सोने की एक नुक्कर, एक पल मंगा मुस्काने की इस धरती दे ऊपर, पैर एक मंगा रोने की गड़वा एक छरा परछां दे विच डुलन करना ये जी कर। With a humble attempt to resuscitate Dogri language, Kunwar Viyogi's contribution is priceless and timeless. Founded in his memory is the Kunwar Viyogi Memorial Trust that endeavors to promote and preserve the history of Dogri language through literature, art, culture, education and innovation. A platform to give back to the roots what you gained from them. Taking inspiration from Kunwar Viyogi's belief that talent deserves to be nurtured and shared with the world, the Trust offers scholarships in the University of Jammu, Literary Award in association with Dogri Sanstha and Talent and Innovation Award among other initiatives. Come, join the movement. Let's preserve our heritage. Let's protect our roots. Let's give back to the world the gift of Dogri. Ladies and gentlemen, welcome to Kunwar Viyogi Memorial Trust. रचना ਜਿਹੜੀ ਵਿਯੋਗੀ जी ने लिखी दियां अलग अलग विधाएं च लिखी दियां ते ऐसी ऐसी गल्लां कीती दियां ਜਿਹੜੀ साढ़े मने तक पुजदियां। ये नहीं कि एक गल उन्हें आखी दी है जिथे वो गल करते हैं एक प्यो ते एक धी दे प्रेम दी, उनके बछोह दे व्यथा दी। वो आखते हैं कि बाबल आखे बे जाती है डोली दे अंदर। उत्थे गए वो जिले अंग्रेजी की गल करते हैं उत्थे शब्दें की कियां वो बखान करते हैं कि हाउ डू वर्ड्स स्पीक सो मैनी पीपल हंगर ऑन रिचुअल्स encaged within walls of ignorant endeavors, enterprise, unable to discern the sprawling malls. ये नैया किन्नियां कहानियां उन्हें अपनी छोटी छोटी पंक्तियां च इयां संजोइए रखी दियां कि सिद्धी साड़ी रूह तक पुजदियां। अज इसे संपूर्ण समर्पित कवि जिसी अस आखी सकने आ, ऐसे के एक संपूर्ण कवि, ऐसे के एक सेनानी की अस नमन करने आओ आज उनके नां दा ये त्याड़ा मनाने। हमारे बीच यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। चाहती तो थी कि मैं डोगरी में ही आपसे बात करूं, लेकिन कुछ पल के लिए सोचा कि शायद मोबाइल की इस दौड़ में हम अपनी भाषा से दूर हो गए हों, तो हिंदी में आप तक बात पहुंचाती हूँ। बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है हम सबके लिए ये जानना कौन थे कुंवर वियोगी। भारतीय वायु सेना के एकमात्र अधिकारी रहे हैं
जिन्हें 1980 के दशक में 238 4 पंक्तियों की लंबी डोगरी कविता घर के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। केवल पुरस्कार ही नहीं मिला, तालियां जरूर चाहूंगी, लेकिन अभी तालियां और दुगनी हो जाएंगी, क्योंकि ये सम्मान पाने वाले इतिहास में अगर आप झांक कर देखें तो वह सबसे कम उम्र के कवि थे। तो सबसे कम उम्र के ऐसे कवि जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला 238 4 पंक्तियों की लंबी डोगरी कविता घर के लिए। जब सॉनेट्स की हम बात करते हैं तो डोगरी लेखकों के लिए और डोगरी साहित्य में एक अपेक्षाकृत मीन्स तब तक शायद इसकी बात नहीं की गई थी, ऐसी अज्ञात शैली हुआ करती थी ये। लेकिन उन्होंने अपनी मूल कृति पहलियां बंगा जो उन्होंने डोगरी में लिखी थी, उस रचना को उन्होंने पूरा किया, जो उस समय 200 डोगरी सॉनेट्स की एक पुस्तक थी, जब कविता का ये स्वरूप ना केवल डोगरी में बल्कि यूरोप में भी अनसुना था। और यह कृति यूरोपीय साहित्य की सबसे विशिष्ट कृति मानी जाती है। तो अब आपसे जरूर जोरदार तालियां चाहूंगी कि उस समय इस सैनिक ने भारत की रक्षा करते हुए भारत के साहित्य की भी रक्षा की थी। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति जो एक बेताज कवि रहा है, कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध डोगरी और अंग्रेजी लेखक रणधीर सिंह जम्वाल हैं, जिन्हें प्यार से कुंवर वियोगी के नाम से याद किया जाता है। द अनक्राउन्ड पोएट कुंवर वियोगी की रचनात्मक प्रतिभा के प्रति एक समर्पण है और जम्मू कश्मीर के समृद्ध और सुंदर इतिहास के एक गुमनाम नायक के जीवन की एक झलक है। एक प्रसिद्ध डोगरी कवि की ये जीवन कथा दर्शाती है कि कठिनाइयों के बावजूद एक एयरफोर्स अधिकारी, एक महत्वाकांक्षी कवि, एक भावुक प्रेमी, एक दयालु भाई और एक प्यारे बेटे के कर्तव्यों को पूरा करते हुए जिन्होंने अपना जीवन बताया, वह बने द अनक्राउन्ड पोएट। इस प्रसिद्ध डोगरी कवि कुंवर वियोगी जी के व्यक्तित्व परीक्षणों और जीवन पर प्रकाश डालता है आज का यह नाट्य मंचन। अपने माता पिता और पत्नी के असामयिक निधन को लेकर उनके दिल टूटने से लेकर अपने छोटे भाई बहनों को पैतृक प्रेम देने तक, अपनी जिम्मेदारियां संभालने तक, सारा सफर दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला बनकर रह गया, जो कुंवर वियोगी जी के हर कार्य में बाखूबी नजर आता है, उनकी हर रचना में बाखूबी झलकता है। उनकी कठिनाइयां उनके काव्य साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। रोजरी ऑफ सॉनेट्स के 2 खंड, नाउ आई नो के 3 खंड और बंजारन के 5 खंड रचने वाले कुंवर वियोगी अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जिसका जीवन कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। जम्मू कश्मीर के इनोवेटिव डायरेक्टर, वुमेन ऑफ वर्थ जैसे अनगिनत खिताब पाने वाली हमारी जम्मू की बेटी आरुषि ठाकुर राणा द्वारा लिखित और उन्हीं की बहन श्री बलवंत ठाकुर जी की छोटी सुपुत्री गौरी ठाकुर द्वारा निर्देशित इस नाटक अनक्राउन्ड पोएट, जो बखान करेगा कुंवर वियोगी का, आइए इस अनूठी गाथा को देखें। लेट मी विटनेस द अनक्राउन्ड पोएट। Unlike suns, in a single season, like the stalks of wheat and hay, daughters forget childish buds and blossom into blushing maiden sweet, like young ones of the sparrow's wingless hedge, are fondled by the beaks of mothers fed, and quickly growing wings unattached. To mothers, they become an instant of welcome chirpings, there's are empty left. And likewise fathers also lonely feel,
they feel that life upon uneven keel. How quickly daughters grow, unlike sons. From childhood to the teens, in a dozen sons. We all have the same amount of time in a day, yet everyone performs differently. कुछ लोग अपने निर्धारित समय में बहुत कुछ करते हैं और कुछ केवल समय को गुजरता हुआ देखते रहते हैं. You were in the Air Force. You supported your family, took care of your siblings, and still pursued your dream of being a writer. How did you manage that? My desire to do it was far bigger than the obstacles I had. But Dad, a woman is expected to do far more than man. Is that fair? उसे अपने घर का काम भी करना होता है, रिश्तेदारियां भी निभानी होती है, और दुनिया में अपना एक नाम भी बनाना होता है. ये सब एक साथ करना तो मानो नामुमकिन से हो गया. कच्चा धागा प्रीत कह गए रामधन कवि पर, ये सूत जब कसने लगता देता लाख बिकर. कृपया रामधन जी मुझे दे दे ऐसी सीख, अगर बंधी ना डोर प्रेम की कैसे बनेगा, कैसे बनेगा. लेकिन आपने तो ये धागा कभी कसने ही नहीं दिया. जब प्रीत सच्ची होती है तो धागा कभी नहीं कसता और ना ही कभी टूटता है. जिंदगी में आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अनुशासन, केंद्रीयता और सबसे अहम अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए. सक्सेस एंड फेलियर आर जस्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द जर्नी. हाँ, इस सब में अपने परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है. कई बार आपका परिवार आपको समझ नहीं पाता, उन्हें समझाना और साथ लेकर चलना बहुत अहम होता है. कोई भी सफलता तभी तक मुमकिन है जब अंत में उसका उत्सव बनाने वाला कोई आपके साथ हो. मेरी जिंदगी में तो हमेशा अपनों ने साथ दिया है. मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी के हर पहलू कोई न कोई था जिसने मुझे हमेशा सहारा दिया. मैं भी धोनी का बेटा हूँ. अरे माँ, अरे रुक जा. कितनी बार कहा है तुझे, इम्तिहान चल रही है, पढ़ाई पर ध्यान दे. सारे लोग तेरी शिकायतें करते रहते हैं, ना जाने उस किताब को लेकर क्या लिखता रहता है. माँ, तुझे पता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से मैं प्रेरित हुआ हूँ. हमारे देश के लिए लड़ने वाले जाबाज सिर्फ लड़ते नहीं थे, उनके लेखों ने मुझे प्रेरित किया है. टैगोर, गांधी, विवेकानंद. माँ, मैं बड़ा होकर इनकी तरह लिखना चाहता हूँ. चुपचाप स्कूल की किताबों पर ध्यान दो, वरना तुम्हारे पिताजी के गुस्से से मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी. माँ, मैं तुझे कहानी सुनाऊं? मैंने खुद लिखी है. कहानी तो मैं सुन लूंगी, पर तुझे मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद सिर्फ अपनी स्कूल की किताबों पर ध्यान देगा. वादा नहीं कर सकता. अरे माँ, माँ,
बालक चढ़ा जो पीपल पर। अरे बेटा रुक जा। अम्मा जादू ना रोकूंगा, सांझ ढले तब घर। ठोकर लगी अनजाने में, हुआ वो लहू लुहान, जोर जोर से रोते बोला, ले चल अम्मा घर, ले चल अम्मा घर, ले चल हुआ क्या? ये देखो, आपके बेटे का नाम इन किताबों में छुपा है। ये कौन सी किताब? अच्छा, खिलौना और शमा। माँ, इसमें वही कहानी छुपी है जो मैं तुझे सुनाया करता था। अच्छा वो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा, मुझे अपनी माँ और पापा का नाम रोशन करना। करूँगा बाबा। और अपने पिताजी की तरह बड़ा अफसर बनना। फिर मैं तुझे लिखने से कभी नहीं रोकूंगा। जरूर बनूंगा। चल तू अब हाथ मुंह धो ले, मैं खाना ले आती हूँ। माँ, मेरा फुटबॉल का मैच है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे मैं खाना तो खाता जा। अरे आप मैं खाऊंगा। मुझे इस लड़के की बड़ी फिक्र लगी रहती है। तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन वो आसमां की ऊंचाइयों को छुएगा। solemnly swear that I will bear true faith and allegiance towards the Constitution of India as by the law established. You have completed your training. We are honored that you chose Air Force, Army, Navy और बाकी सब डिफेंस फोर्सेस में सिलेक्ट होने के बावजूद भी तुमने एयर फोर्स को चुना। I'm sure you will make us proud one day. You are an asset to us. I am happy to serve my country, sir. Jai Hind! काफी समय हो गया है। रणधीर अब भी तक नहीं पहुंचा। कितने बजे की ट्रेन थी उसकी? 9:30 आता ही होगा। माँ, बाबा, भैया आ गए। आज हम सबको तुमने हमारा सर फोकस ऊंचा कर दिया। तुझे क्या हो गया? कितना कमजोर हो गया है तू? वहाँ कुछ खाने को नहीं देते थे क्या तुझे? चला बैठ। आज मैंने सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये सुनाइए ना मैम। हाँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। सोनी, यहाँ आना। आप ला रही हो, मैं भी आती हूँ। भैया, आपकी ट्रेनिंग कैसे रही और क्या क्या होता है वहाँ? और भैया, आपको तो वहाँ जहाज मारने का मौका भी मिला होगा ना? भैया इतनी ऊंचाइयों में बादलों के बीच जहाज उड़ाते हुए आपको कैसा लगा भैया? अरे बेटा तो हमारा कवि है। इतनी ऊपर जहाज उड़ाते हुए कोई बादल उड़ता हुआ दिखाई दिया तो उसे परी समझकर उस पर कविता लिखने बैठ जाएगा। तो फिर जहाज का क्या होगा?
भारतीय वायुसेना में विमान प्रबंधन निदेशक था। जीवन खाना बदोशों की तरह, आज ठिकाना यहाँ तो कल कहीं और। आधा दिन विमान के रखरखाव तथा कलपुर्जों के रखरखाव में बीत जाता था और बाकी का आधा दिन खाने पीने, थकावट मिटाने तथा विश्राम में निकल जाता था। रात सोने से पहले अगले दिन के कार्यक्रमों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती थी। इस तरह के खाना बदोशी जीवन जीते जीते अक्सर मेरे परिचित बड़ी उत्सुकता के साथ मुझसे एक प्रश्न किया करते थे। कैप्टन साहब, दिन भर में कुल मिला के 24 घंटे का समय होता है, जिसमें काम धंधा और दुनियादारी के काम भी मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। ऐसे में भला पढ़ने लिखने का समय कैसे निकाल लेते हो? शुरू में मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया करता था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि लोग महज रस्मी तौर पर ऐसे प्रश्न किया करते हैं। समस्याओं के समाधान के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जब भी ऐसे प्रश्न मेरे समक्ष आते, मैं अपने कंधे उचकाकर अधखुली आंखों से अपनी बेबसी प्रकट कर दिया करता। सर, कैप्टन जम्मोर। यस सर। लीव हैज बीन सैंक्शन्ड। अब आप छुट्टी पे अपने घर जा सकते हैं। अपने माँ और बाबा को हमारी तरफ से प्रणाम करिएगा। थैंक यू सर। Love me if you do for what I am, and not for what you want that I should be. Because love that limits is a shame, and love is real when it makes us free. So let's make a covenant, me and you. Love me as I am.
याद करता हूं तो my heart swells with joy. उसे उस दिन वहां देखकर रात भर नींद नहीं आई। इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढ सकता? फिर सोचता रहा कि कुछ कहा क्यों नहीं। शायद थोड़ा इंसिस्ट करता तो अपना नाम ही बता देती। But you know your mom. She got missed. She wanted me to do all the hard work. वो चाहती थी कि मैं उसे ढूंढूं। And I never gave up. आखिर वो मुझे एक दिन मिल ही गई। बाजार में चूड़ियां खरीद रही थी। And I happened to be there. रखना उसकी खोज जिच्चर जीवन उच्चर साड़ी प्रीत ज्ञानी कर प्रीत ज्ञानी। कोशिश करूंगी लेकिन वादा नहीं कर सकती। कोशिश नहीं,
वादा करो। चल जा। हम अपनी माँ से आपके लिए बात करके आए। बहुत जल्द आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। ना कर दी तो हम भी किसी और खूबसूरत लड़की से रिश्ता लेकर चले जाएंगे। नहीं। और अगर आपने हाँ कर तो आप हमें दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनाएंगे। मैं सोच कर बताऊंगी। जल्दी सोचिएगा। जे तू करनी प्यार भी सच्चा दुनिया शानी कर ले रस्मा थोड़ी पीछे ले बाप मगर तू पूछी दे अपने अथरू जिने हुए मैं थोड़ा हथ मेरा फड़ फिकर नहीं कर चल तू मेरे कर चल
तुम मरते दम तक अपना फर्ज निभाओगे और इस देश की सेवा करोगे।
कि शब्दों द्वारा तुम्हें साफ स्पष्ट विचारों वाले ऐसे मन की प्राप्ति होती है जिससे तुम सलाह मशवरा कर सकते हो, सुख दुख बांट सकते हो, यारी दोस्ती निभा सकते हो, तूनी रमा सकते हो। जब कभी तुम्हारा मन उदास और बुझा हुआ होता है तो तुम शब्दों से मेल जोल बढ़ा लिया करते हो। पठन पाठन के द्वारा तुम्हें निपट एकांकीपन, अखड़पन तथा अन्य मूर्खताओं से छुटकारा मिल जाता है। सृष्टि के छोटे से छोटे रहस्य जानने की शुरुआत होती है। तुम्हें अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखना होगा, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। अगर वो कलाकार मर गया तो तुम खत्म हो जाओगे। ये शब्द जिनसे तुम इतना प्रेम करते हो, इनके बिना तुम्हारा वजूद कुछ भी नहीं है। भैया, माँ पापा के जाने के बाद अब आपके बिना हमारा कोई नहीं है। भैया, अब आप ही घर में सबसे बड़े हो। भैया, अब हमारी पढ़ाई का क्या होगा? हमारी बहनों की शादी कौन करवाएगा भैया? अब आप ही हमारा सहारा हो। अब हमारी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? भैया, माँ पापा के जाने के बाद अब आप ही हमारा सब कुछ हो। तुम्हारी गई एक एक बात तुझे कभी नहीं। तुम कहा करती थी ना कि ये शब्द मेरा हमेशा साथ देंगे। मैं बचपन में तुम्हें अपनी कहानियां सुनाया करता था ना माँ। मैं इन शब्दों को, अपनी कहानियों को साथ लेकर जा रहा। मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। आपके और बाबा के जाने के बाद अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखें, उनको आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और हाँ, दूसरी तरफ अपने देश, अपनी भारत माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी, उसे भी लिखूंगा। मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा मां। मैं आपसे वादा करता हूं, वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करूंगा, जरूर रोशन करूंगा मां। आपका दिन कैसा था?
Might it was about dragons and adventure hunt. Dad, ये बुक एक अमेजिंग एडवेंचर के बारे में है। वैसे ही इंटरेस्टिंग जैसी कहानियाँ आप इंस्पायर करते हो। बेटा ये लोग हमारी जिंदगी की लिटरेचर की तरह इसमें हर दिन एक नया पन्ना है जो बस लिखे जाने का डैड, मैं भी आपकी तरह ही लिखना चाहती हूँ। बहुत बेटा चलो जाकर होमवर्क करो, फिर तुमने कहानियां भी तो लिखी है ना। ओके मॉम। कितने दिन हो गए अभी कुछ लिखा नहीं, कोई कहानी भी नहीं है। मेरे कान तरस रहे हैं आपकी लिखी हुई कविताएं सुनने को। तुम कहती हो तो मैं सुना देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। चलो ऐसे सुनाओगे तब क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आज जब ना रही तो ये कलम और ये शब्द हमेशा आपका साथ देंगे। लाइलाज है मेरी पीड़ा तो उपचार न कर, झाड़ फूंक न करना कोई पढ़ना ना मतलब। भूख लगा मुझको पीने दे इस पीड़ा की धार, जीवित शव को अग्नि न दे, चिता इसका घर, चिता इसका। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या लेकर आए हैं? ऐसे पहले अपनी आंखें बंद करो। आप खोलो। बैठे हुए रहना। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। सच? हाँ भाई, तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मेरी हर जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझा। अगर तुम ना होती तो ना जाने लगा। तुमने दीवारों को घर बनाए रखते, तुम ही मेरा सब कुछ होते, मेरा सब कुछ। मेरी कविता घर के लिए मुझे सन 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैं बहुत खुश था। मेरी कविता घर को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो वायुसेना में होते हुए भी इस सम्मान को प्राप्त कर रहा था। उस पल मुझे लगा कि मैंने माँ बाबा का सपना पूरा कर दिया। उनका नाम
कर दिया। मैं बहुत खुश था, मेरी पत्नी खुश थी, मेरी बेटियां खुश थी, मेरा घर खुश था। Wow, Dad, I'm so proud of you. आप हमेशा से मॉम को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। देता क्यों नहीं? She was my companion for life. उसके बिना हर खुशी अधूरी है, हर खुशी अधूरी है। But you know, Dad, you ruined all love stories for me. कैसे? बचपन में या बड़े हो गए, जब भी कोई नॉवल या लव स्टोरी पढ़ती तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे मॉम डैड की लव स्टोरी उन सबसे अच्छी थी। Even on the day when I was getting married, you had raised the standards too high. मैं अपनी जिंदगी में भी वही प्यार चाहती हूँ जो आप एक दूसरे से करते हैं, वही सुकून जो आप एक दूसरे को देते हैं। Oh,
नहीं करेंगे even today. Just look at us. And whether it's normal today. Life expectations के साथ नहीं जीते. We need to see what we are. फिर चाहे वो आपकी शादी हो, आपका काम हो, या फिर आपका घर, आप क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं? That is. अरे बेटा बोलो ना। तेरा ईश्वर होकर मंदिर तीए पूछे हुन मुड़िए कदू में आना बापू बापू आखे अच्छे गोला वो है तेरा वो है तेरा प्रेम वो क्या थी मेरे लिए कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। उनके जाने के बाद आपने लिखना क्यों छोड़ दिया? हम आए थे इस दुनिया में बिन दौलत बिन जर, उम्र बिताई चिंताओं में रहे कांपते कर कर, अंत में सब समझ से आया सोच है ये बेकार, उनके गए तो आखिर हम भी छोड़ेंगे घर, हम भी छोड़ेंगे।
ज्यादा प्रिय था, भगवान ने उसको मुझसे छीन लिया। मेरी पत्नी, जिसने हर मुश्किल वक्त पे मेरा साथ दिया था, भगवान ने मुझसे उसको छीन लिया। मैं अपनी 3 बेटियों के साथ अकेला पड़ गया। उस वक्त मेरी दुनिया बन गई। मुझे प्रेरणा देने वाली वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी। सब खो गया था। तेरे में साथी भटकूं दुनिया में दर दर, मेरा कोई हमदम न था। तरसा जीवन पर चाहत संचय तर्क अनगिनत तेरे रहे सवार, और न सुने हुए धमाके रह गया मेरा घर, रह गया मेरा घर। पापा, आप अकेले नहीं हैं। मैं रश्मि शालू आपके साथ हैं। अगर आप माँ को हम सबके लिए जिंदा रखना चाहते हो, तो आप अपने शब्दों से नाता नहीं तोड़ सकते। माँ को आपकी प्रेरणा दी, आप उनके लिए हार नहीं मान सकते। पापा, आप उनके लिए हार नहीं मान सकते। आपको हम सबके लिए जीना होगा। आपको हम सबके लिए जीना होगा पापा। गलानियां इधर मी लगा है एक बड़ी स्क्रीन लगी दी एक फिल्म चला दी ते शशि कपूर दे मुमताज दी कहानी भी चला दी तुसें कनेहा बुझोआ वो दोस्त आपू जानो पर
परमिगे यहाँ के बजोवादा हा what a wonderful creation है। पढ़िए दी मेहनत है, ए साले दी मेहनत है, महीने दी मेहनत है, ते इन्हें बच्चियां दी मेहनत है जिन्हें की तुमने प्रोत्साहन दी मदी के लोड़ है। ते मैं चाह के तुम सुधा प्रोत्साहन करने की कोई कमी नहीं सकती। Let me introduce the artist fraternity standing over here who have created such a beautiful magic on this stage today in Abhinav Theatre. Let us give a round of applause to the director, Gauri Thakur, the daughter of soil. मुझे बहुत गर्व होता है जब बहनें मैजिक क्रिएट करती हैं। We are 2 sisters, 3 sisters, but हम 2। आपको बताना चाहूँ तो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 2020 में कुंवर वियोगी जी के ऊपर बनाई गई एक फिल्म में भी अभिनय किया है, लेकिन उससे पहले बलवंत ठाकुर जी की बेटी हैं, तो जाहिर तौर पर इनके जहन में, इनके लहू के हर कण में एक्टिंग, साहित्य तो बना ही होगा, पनपा ही होगा। बचपन से ही साहित्य और मंच से जुड़ी हुई हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इनकी अभिरुचि रही है और उसी में अपनी एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट की है और अंतर्राष्ट्रीय नाटकों में बाकायदगी से अपने पूरे रोल निभा रही हैं और उसके लिए शी इज गेटिंग राउंड ऑफ अप्लॉज not only from India but across the world, ladies and gentlemen. घुमाई, 12th Night, A Midsummer's Night Dream फिल्म, गुलाब गाथा जैसे बहुत बड़े मंचों पर, बहुत बड़े पर्दों पर इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है एक अभिनेत्री के तौर पर, और अब निर्देशन में अपनी छवि बाखूबी बाकमाल दर्ज करती हुई नजर आ रही हैं। गौरी ठाकुर, ladies and gentlemen, the director of the play. The play has been written by none other than the woman of worth, the known daughter of the soil, Arushi Thakur Rana, and the cast list I am going to announce. I would request all the artists to please step forward while I announce your names. कुंवर वियोगी जी का जो किरदार निभा रहे थे उनके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले प्रेम जम्वाल जी का जो किरदार निभा रही थी मीनाक्षी भगत, पूरब सिंह जम्वाल पिता का किरदार निभाने वाले चिराग आनंद, मां के किरदार में पुष्पा देवी जी का किरदार निभा रही थी पलशीन दत्ता। हमारे बीच एक खूबसूरत सी एक प्रेरणादायी महिला बैठी हुई है, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन, एक ऐसी बहू जो अपना नाम और अपने साथ साथ अपने पिता का नाम रोशन करती हुई जगमगाती हुई नजर आती है। पूनम सिंह जम्वाल जी का किरदार निभा रही थी दीक्षा पंडिता। पूनम जी का बचपन प्रियल गुप्ता ने निभाया है। सीनियर एयर ऑफिसर साहिर खान निभा रहे थे। कुंवर वियोगी जी की बहन का किरदार महक सिंह ने निभाया। उनके दोस्त राधिका शर्मा रही हैं। डॉक्टर का किरदार निभाया है करणप्रीत कौर ने, और अन्य किरदारों में कोरस के रूप में आप सभी के सामने यहाँ थे सुमित बंदराल, अभिमन्यु चौधरी, हर्ष डोगरा, विशाल भट्ट, निखिल शर्मा, चैतन्य शेखर। मंच पर तो इनका कमाल आप सभी ने देखा, लेकिन इस कमाल को बाकमाल बनाने वाले किरदार जो मंच के पीछे, लाइट्स के पीछे और कंट्रोल रूम में बैठकर संगीत के पीछे छुपे हुए इस पूरे नाट्य मंचन को साक्षात रूप से आप सभी के सामने सफल बना रहे थे, उनमें सेट और प्रॉपर्टीज डिजाइन किए हैं शिवम सिंह जी ने। कुंवर वियोगी जी की ये जितनी भी रचनाएं आप सभी ने यहाँ पर सुनी, इनका संगीत एग्जीक्यूट किया ब्रिजेश अवतार शर्मा और सुशांत सिंह चारक ने। ये रोशनी का कमाल, ये बदलती रोशनी के साथ बदलते जीवन का परिचय दे रहे थे। जो ये लाइट्स डिजाइन की गई हैं पंकज शर्मा जी की ओर से। और अब आप सबके समक्ष बुलाना चाहूंगी मंच पर एक कदम आगे
बचपन का किरदार निभा रहे थे कुंवर वियोगी जी का संकेत भगत। शशि कपूर कौन है? एक भी सुनना नहीं, मुमताज के पता लगी कौन है। शशि कपूर यानी कि कुंवर वियोगी की युवा अवस्था का किरदार निभा रहे थे रघुनंदन सिंह चाड़ा। परिचय का एक एक अंश आप सभी के समक्ष रखने वाले none other than नीरज कांत जी कुंवर वियोगी। और अब इन किरदारों को निभाते हुए इन सभी कलाकारों का प्रोत्साहन करना तो बनता है कि नहीं? तो क्या करें? मंच पर मैं आदर आमंत्रण देना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री बलवंत ठाकुर जी को। उन्हीं के साथ आदर अनुरोध करना चाहूंगी फाउंडर KVMT पूनम जम्वाल जी से कि वह भी मंच पर आए। आदरपूर्ण I would request all of you to pose for a photograph, group photograph, please. जब तक ये ग्रुप फोटोग्राफ पूरी होती है, संपन्न होती है, मैं आदर अनुरोध करना चाहूंगी हमारे विशेष अतिथियों और हमारे मुख्य अतिथि से कि रघुनंदन सिंह चाड़क जी और नीरज कांत जी का भी फूलों के साथ सम्मान किया जाए उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए। यूं तो ये जितने भी किरदार आप सभी के सामने निभाए गए, इन सभी कलाकारों का सम्मान करना बनता है, फूलों के साथ भी और हमारी तालियों के साथ भी। लेकिन मान सबसे ज्यादा उन व्यक्तियों का, उन कलाकारों का जिनके कलाकारों में, जिनकी कलाकारी में, जिनके जहन में, जिनकी अदाकारी में हम सभी को कुंवर वियोगी जी नजर आए। May we have bouquets for Shri Neeraj Kant ji and Raghunandan Singh Charak. To please honor these two wonderful actors. Thank you, all of you standing over here. Please take your seats now. मैं हमारे अतिथि, विशेष अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वह सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। ਵੱਡੇ ना मान करना इयां हुंदा, कुर्सियां ਵੱਡੀ होईयां बेशक, पर अस जिहड़े आ ना
असें अपने बजुर्गें अगे निक्का के बनी है रोना, ओदी एक मिसाल तुमने सामने है। और अब आप सभी के समक्ष इस पूरे नाट्य मंचन के लिए अपने विचार साझा करने के लिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी से आदर अनुरोध करना चाहूंगी कि वह मंच पर पधारें। मुझे नहीं लगता कि नाटक के बाद कोई भाषण का कोई क्या कहते हैं स्पेस रहता है। आदरणीय वर्धन सिंह जम्वाल जी, श्रीमती कांता दोत्रा जी, वर्धन सिंह जम्वाल प्रेसिडेंट कुंवर योगी मेमोरियल ट्रस्ट, पूनम जी फाउंडर कुंवर योगी मेमोरियल ट्रस्ट। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं क्या बताऊं। ये लोगों ने, दोनों ने, आरुषि और गौरी ने मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर रखा था कि तो मैं आरुषि को कहता था। इनफैक्ट बैकग्राउंड ये है, ऑल क्रेडिट गोज टू पूनम जी। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ कन्वर्सेशन जो उन्होंने आपके साथ किया टाइम टू टाइम। इनफैक्ट यू वेंट टू लंदन एक्सक्लूसिवली फॉर दिस स्क्रिप्ट। पूनम जी लंदन गई थी इस स्क्रिप्ट को मतलब डिस्कस करने के लिए, और मुझे बताया था आरुषि ने कि एक लंबी डिस्कशन हुई है, हमने प्लान किया है कि हम लोग इस तरह की एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेज इसमें थे। द काइंड ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल उसने किया, क्योंकि आधार जो जितना लिखा गया, जो आपके साथ डिस्कशन हुआ है वही है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब नाटक में जो ड्रामेटिक एलिमेंट होता है, बड़ी बड़ी स्क्रिप्टें करना, आप शेक्सपियर खेल लो, आर्थर मिलर खेल लो, या भारतीय जितने भी हमारे जो नामी प्ले राइट हैं उनको खेलना तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आधा तो नाटक में दम होता है, आधा और चीज़ों में दम होता है, लेकिन एक आपको नाटक क्रिएट करना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इसलिए कि कोई बढ़कर नहीं कहना चाह रहा क्योंकि मेरी दोनों बेटियां हैं, लेकिन इनकी कोशिश रही। मैंने इनको बार बार एक कहा था, तो ये तो ये छोटी वाली तो मेरी बॉस है बेसिकली वो बड़ी वाली इतनी बॉसिंग नहीं करती। वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। हम लोग आपस में, हमारा डिस्कशन, हम दोनों का एक डिफरेंट लेवल है। मैं और आरुषि वी आर लाइक वेरी क्लोज। हम आपस में बहुत बड़ी अलग अलग लेवल पे बातें करते हैं। बट बैक होम शी इज़ माई बॉस। तो ये पहले तो मेरे को अलाउड ही नहीं था कि मैं ये रिहर्सल देखूँ, और बीच में क्योंकि इन सबको खतरा रहता है कि मेरा इन्फ्लुएंस ना हो जाए। लाइक the kind of work which I do, I have a very different style of presentation. I have a very different approach of conveying to theatre. It's a storytelling basically. Everybody has a different art of telling and conveying things. And she said that we both, Gauri and Arushi, they are like 24 घंटे। जब भी मैं मतलब इसको पूछता हूँ क्या आरू का फोन, बस दरवाज़ा बंद, आरू का फोन, दरवाज़ा बंद। बट एंड द अदर डे बहुत मतलब मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो एक्सपेक्टेशन था वो वहाँ तक पूरा था। और बीच में इनकी माँ, वो जो बैलेंस फैक्टर है हमारे बीच में, जब भी ये टेंशन हो जाता है इसमें लेकर के, क्योंकि मैं शुरू से ही परफेक्शन चाहता हूँ हर चीज़ में। लाइफ में कुछ करो, ऐसा करो कि बस दुनिया याद करे, ऐसा करो कि एक आप छाप छोड़ें। ज़रा भी थोड़ा सा ये कभी जब लेवल कम होने लगता है तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं, हमारी दोनों की कॉन्फ्रंटेशन चलती रहती है। तो मदर प्लेज है रोल ऑफ बैलेंसिंग। वो चलो ठीक है कोई इसने अच्छा करना, मैं कहता हूँ ये खराब करना, इसने बेइज्जती करवानी है। वो कहते नहीं मैंने देखना आप गौरी करेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फाइनली दे डिड इट फेयरली, इट हैज़ कम आउट। एंड बहुत ज़्यादा इस नाटक में डिपेंडेंस था लाइटिंग का, साउंड का। और आई मस्ट अप्रिशिएट 2 पर्सन जिन्होंने ये जो साउंड और लाइट किया है। पंकज शर्मा ने लाइट्स किया है, ब्यूटीफुली डिजाइन। वेरी ऑनेस्टली बहुत बड़ा क्रेडिट चाहता है पंकज को। और उधर साउंड में जो 2 लोग थे, उन लड़कों ने भी बड़ा अच्छे से, और टीम एज ए होल आपने देखा होगा।
direction is not all about what you are like seeing happening on stage. It's about how things are being handled. चीज़ों को कैसे हैंडल किया जा रहा है, टाइमिंग्स को, चीज़ों को लेकर के। तो ये बचपन से ये मतलब गौरी बिकेम लाइक थिएटर में आई पैदा होने के साथ ही थोड़ी देर बाद। कभी और लोगों को अलाउ नहीं होता है छोटे बच्चों को हॉल में आने के लिए, क्योंकि ये बेटी है मेरी तो माँ के साथ आना है तो ये गोद में। तो मैंने एक बात ज़रूर कहता था कि ठीक है, नथिंग डूइंग, ये आप ला सकते हैं इसको, लेकिन एक शर्त है, अगर इसने चू भी किया तो वही आपको मैं दोनों को बैठने नहीं दूँगा। लेकिन ये शुरू से इसका एक ऑब्जर्वेशन रहा। इसने एज ए चाइल्ड शी हैव बीन ऑब्जर्विंग मी, वाचिंग प्लेस थ्रू एंड थ्रू। एंड ये जो प्रोडक्शन अब हुआ है, मैं सीधा कट करके सीन में लाता हूँ। ऑल थैंक्स टू द फैमिली, यहाँ ये गई है जिन्होंने इसको इनकरेज रखा, कर किया और इसकी क्रिएटिविटी। जैसे मल्होत्रा यहाँ बैठी है, तो एज ए मदर इन लॉ आपको कितनी खुशी हुई होगी। इफ क्रेडिट गोज टू सूरज, इसने इसको इनकरेज किया। ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है, वेरी ऑनेस्ट। ये नहीं है कि मेरे सन इन लॉ बैठा है सामने या मेरी बेटी की मदर इन लॉ बैठी है, मैं कोई बैकअप नहीं कर रहा। ऐसा फैक्ट, आर्ट तब तक नहीं हो सकता, यू कैन नॉट प्रैक्टिस आर्ट, यू कैन नॉट डेवलप, डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पेरेंट्स, आपके आगे पीछे के लोग, आपके रिलेशन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें रह जाती हैं। ये एक सपना जो आपका था कि फाइनली एक बायोड्रामा स्टेज पे आए, इट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर हेल्प। अब तो इन्होंने शादी के बाद तैयार किया इसने नाटक। इसका एक शो वहाँ पे किया था इसने, जब मैं मॉरिशस में था, तो बाद में चलिए इट हैज़ कम वेरी वेल। और आपका बहुत बहुत मैं कहता हूँ, पता नहीं कौन से जन्म के हमारे कोई एक रिश्ता है आपके साथ। मैं आप सबसे कुछ ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा, एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि आज अगर मैं जीवन में कुछ कर पाया, उसमें बहुत बड़ा रोल कुंवर वियोगी जी का है। मैंने कई बार इनसे शेयर किया है। हुआ क्या था कि व्हेन आई थॉट ऑफ टेकिंग अप थिएटर एज ए फुल टाइम प्रोफेशन, कैन यू बिलीव एवरीबडी डिस्करेज मी। हर व्यक्ति ने मुझे डिस्करेज किया, और वो वाहिद ऐसे व्यक्ति थे। मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई थी कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में। उन्होंने मेरे को कहा, बलवंत जो तू काम कर रहा है ना, तू सिर्फ इसके लिए बना है, दुनिया में कोई और काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ तुम कर सकते हो। अब तू कुछ भी कर लो और कुछ भी कर लो कि तेरा नाम नहीं होगा, तू कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर सकेगा वर्ल्ड एज ए होल। उनका एक विजन था और बहुत इनकरेज करते, बहुत। मैं क्या बताऊँ, मैं वहाँ किराए के घर में रहता था डिटको लेन में, मेरे पास आते थे स्कूटर पे, मुझे याद है, मतलब इस तरह का। और आज मतलब इन सालों के बाद आपके बीच में गोवर्धन सिंह जवाहर जी बैठे हुए हैं, ये इनकरेज करते हैं। आज ये आए हैं यहाँ पे, आपको मालूम है एट दिस एज इज ए लिविंग लेजेंड, हमेशा इन्होंने प्रेरित किया है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जब जमाल साहब आपने मेरे पे कोई उम्मीद लगाई, इन्होंने कहा कि महाराजा गुलाब सिंह का काम नहीं हुआ, मैंने वो भी करके दिखाया, कुछ चीज़ें ऐसी की हमने, तो ये हो पाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई शुड नॉट बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। ये मतलब बहुत कुछ कह सकता हूँ मैं इस पर, लेकिन इट हैज़ कम अप, ये और डेवलप होगा जैसे जैसे इसकी और शोज होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें उभर के आएंगी। वी कैन डिस्कस एंड वी कैन इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे लाने का। आई नेवर न्यू कि मैं होस्ट हूँ, मैं गेस्ट हूँ, मैं क्या हूँ। तो सर्टनली मेरे को कैरिग्राफी और कोई बात नहीं है, ज़्यादातर कुछ नहीं। मैं अपने घर में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ, और अपने लोगों के बीच में इज्जत लेना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज जितनी भी बातें हुई, आई मिस्ड अ सिस्टर। आरुषि, वी मिस्ड यू टुडे, और हम चाहते थे कि आप हमारे साथ यहाँ पे होते और हम आपको उसी तरह सम्मानित करते जिस तरह हमने आज यहाँ पर मंच पर हर किरदार को सम्मान दिया है। आप हमारे साथ यहाँ नहीं है फिजिकली, बट मेंटली एंड ऑन द स्क्रीन आप हमेशा हमारे साथ रहती हैं, और इसीलिए आज आपकी प्रेजेंस के बिना ये नाट्य मंचन पूरा नहीं होगा। सो लेट्स हियर इट फॉर
none other than the writer of the play, the uncrowned poet, who has written very well choreographed and very well scripted the uncrowned poet Kunwar Viyogi's life, Arushi Thakur Rana, and let us look for her in this AV where she has played the daughter's role in Kunwar Viyogi's sonnet poetry Babbala Aakhe Bei Jati Hai. Let's hear it for Arushi Thakur Rana, please. Oh
उत्सव दे अज्जै दे दुए कार्यक्रम की सफल बनाने आस्ते इद्धर आने आस्ते साढ़े कन्नै बौह्ने आस्ते इस ध्याड़े गी मनाने आस्ते तुंदा सभनें दा अस मता धन्नवाद करने आं। तुंदा सारें दा एक भरोचा धन्नवाद करिए तुंदे अगे नमन करने आं तुसें गी कि तुंदा साहित्य प्रेम ते कला प्रेम इ'यां के अगे बधदा रोऐ ते असें गी भी अगे बधांदा रोऐ। Thank you so much for joining us today for this 8th International Kunwar Viyogi Utsav. Thanks a lot, ladies and gentlemen, for being here. Thank you so much. Please comment, like, share and subscribe to our channel for weekly content of poetry, music videos, artist interviews, roundtables and cultural dialogues.